इस तरह से हमने एक बड़ा प्रदर्शन रोड ट्रांसपोर्टर्स का देखा। उसके बाद आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई है वेयर हाउस में। टीएस वज़ीर साहब, चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर जी, कल जिस तरह से सरकार ने और पुलिस ने आपके साथ किया, उसके बाद अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस तरह से आप सारी चीज़ों को देखते हैं? कल टैक्स के लिए भी एक बड़ी जो ऑर्डर है वो आ चुका है। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ये कहती है कि कोविड है, इसमें आपको नहीं ये करना चाहिए, इस वक्त सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, ये आगे ही महामारी फैल रही है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि इस महामारी में हमारे डीजल पेट्रोल पर सरचार्ज लगा दिया गया, बढ़ा दिया गया, हमारे टोकन टैक्स जनरली हर कार वाले का, हर पब्लिक के पूरे का टैक्स लगाया जा रहा है। जो यूटी के बेनिफिट होने चाहिए थे, हमें कहा गया कि यूटी बनेगी और आपको बहुत से बेनिफिट होंगे। यूटीज़ के जो बेनिफिट हैं उनमें से कोई बेनिफिट नहीं हमको मिला, लेकिन उल्टे हम पर टैक्स लागू किए जा रहे हैं। 20 लाख करोड़ का हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस किया, लेकिन एक बूंद भी ट्रांसपोर्टर्स पे नहीं पड़ी। करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है ट्रांसपोर्टर्स का। मैं समझता हूँ कि कैपिटलिस्ट के लिए सब कुछ है, उनके लिए आरबीआई ने कह दिया रेट्स कम कर दिए, आप लोन जितना लेना चाहते हो लोन लो। हमने जो लोन लिए हुए हैं, हमको खड़ी गाड़ियों के उनके इंटरेस्ट पड़ रहे हैं, इंश्योरेंस पड़ रही है, टोकन फ़ी पड़ रही है, रिन्यूअल फ़ी पड़ रही है। जी साहब, और जिस तरह से अगर मैं बात करूँ, जो ट्रांसपोर्टर हैं ये लाइफ लाइन माने जाते हैं, क्योंकि अगर आज की डेट में ट्रांसपोर्टर जैसे तेल बंद हो जाए या खाने पीने का सामान ये लेना बंद हो जाए तो पूरी तरह से सब कामकाज जो है ठप हो जाएगा, लोगों की भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। और उन्हीं को जो ड्राइवर्स हैं या जो मालिक हैं उन गाड़ियों के, उनको ये भूखा मरने पर क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ, मैं ये तो गवर्नमेंट जानती है। हमें अफसोस है कि हम भी देशवासी हैं, हम भी देश के लिए, जब ये बॉर्डर स्टेट है, जब भी कहीं प्रॉब्लम आती है, हमारे पड़ोसी देश हमेशा ही कुछ ना कुछ करता रहता है। हम उस वक़्त हमारे पेट्रोल टैंकर्स, ट्रकर्स, बसेस फौज के साथ हर कोऑपरेट करते हैं और देश के हित में हम हमेशा ही खड़े रहते। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हम स्टारवेशन की तरफ जा रहे हैं, आज हमारे बैंक करप्ट हो रहे हैं, आज एनपी हो रहे हैं हम। तो हमें कुछ ना कुछ तो राहत मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ ना कुछ तो राहत मिलनी चाहिए। तो इन हालात में हम सड़कों पे आए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल से हम जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ के जो हमारा गाड़ियां हैं, ट्रकर्स हैं, पेट्रोल टैंकर्स हैं, वो बंद करेंगे और इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी, हम नहीं होंगे। क्यों कि आज से 6-7 महीने पहले हमारी एडवाइजर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें हमको अश्योरेंस दी गई कि विदिन 1 मंथ आपके फेयर की रिवीजन की जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बट अभी कल भी कुछ अधिकारियों ने जैसे आपसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम आपका मसला हल करेंगे, तो किसी तरह का उधर से आश्वासन आया? अभी तक कोई आश्वासन नहीं है, अभी तक कोई उन्होंने हमें आश्वासन नहीं दिया और ना ही हमको कोई मीटिंग के बारे में बुलाया गया है। अब गवर्नमेंट बज़िद है, मुझे नहीं समझ आती है कि गवर्नमेंट तो एक जैसे एक घर में बाप होता है, ऐसे एक साया होती है पब्लिक के लिए। अगर गवर्नमेंट ये ऐसे करेगी तो फिर कहाँ काम चलेगा, कैसे लोग जी पाएंगे? आप बज़िद होके ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो उसमें तो हालात ख़राब होंगे। कल लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम बनेगी तो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी, क्योंकि हम आगे अब गाड़ियाँ सड़कों पे लाएंगे। जब हमें कोई चारा नहीं होगा तो हम घरों में बैठ के नहीं मरेंगे, सड़कों में मरेंगे। जी, एक बड़ी मांग जो लगातार ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है वो कर रही हैं वो ये है कि जो लगातार टैक्स जो इन पर लगाए जा रहे हैं उस पर माफ़ी किसी तरह से मिलनी चाहिए। और जिस तरह से लगातार बार बार ये भी कहा गया कि कल भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया, अब इनकी मांग है कि लगातार जो हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक सरकार जो है हमारी बात नहीं सुनेगी। एसेंशियल कमोडिटीज़ की गाड़ियाँ हो या बाकी सब गाड़ियाँ हो, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है चलना। अगर ये नुकसान इनको झेलना पड़ेगा तो अगर ये बंद करेंगे तो उसकी ज़िम्मेदार भी ये कहते हैं कि वो सरकार ही होगी। क्योंकि आप मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को सबको पता है कि सैटरडे को हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कल हम हंगर स्ट्राइक पे निकले, एक प्रोसेशन लेके
तो हमें ये कहा जाता है कि ये कोविड है, कोविड में 19 में ये ना की जाए। हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, बसेस खुल जा रही हैं उनकी। हरियाणा ने खोल दिया, हिमाचल ने खोल दिया, यूपी ने खोल दिया, दिल्ली ने खोल दिया। हमें एक और तोहफा मिला है जो हमें ही नहीं मिला ट्रांसपोर्टर्स को, पूरे जम्मू निवासियों, कश्मीर निवासियों को, पूरी यूटी को उन्होंने एक और तोहफा दे दिया। जितना भी आपका टोकन था उसको डबल कर दिया गया। चाहे वो कार है, चाहे वो ट्रेलर है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो बस है, चाहे कुछ भी है, 3 व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, आप लोग भी नहीं इसमें से बचे हो। ये तोहफे दिए जा रहे हैं कोविड में, और जो हम राहत मांग रहे हैं, कोई किस्म की राहत नहीं मिल रही है। हमें मजबूर किया जा रहा है, हमें मजबूर किया जा रहा है। हम सड़कों पे आए हैं तो वो भी हमको मजबूर किया गया। अब कल से हम अपने ट्रक्स और टैंकर्स बंद करेंगे और उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। अगर एसेंशियल कमोडिटीज़ की अगर कमी आएगी तो उसकी जिम्मेदार जो है वो गवर्नमेंट होगी, हमने ट्रांसपोर्टर्स नहीं होंगे। क्योंकि इस दौरान टैक्स भी बढ़ाए जा रहे हैं और डीजल पर सरचार्ज लगाया जा रहा है। और जब हम बोलते हैं कि हमारे रिवीजन, फेयर रिवीजन और फेयर रिवीजन क्यों नहीं हुए, तो फिर ये कहा जाता है कि दफ्तर में काम नहीं हो रहा है। दफ्तर, मैं कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाने हो तो तब दफ्तर खुले हुए हैं, जब उनको अपने पैसे कलेक्ट करने हो तो दफ्तर खुला हुआ है। लेकिन जब किसी पब्लिक को, ट्रांसपोर्टर्स को, जनरल पब्लिक को कुछ देना हो, यूटी में कहीं पे, पूरे हिंदुस्तान में जो यूटीज हैं उनमें पैसेंजर टैक्स नहीं है, ये टोल प्लाजा नहीं है। यूटी के जो बेनिफिट थे, हमें ये कहा गया था कि जब यूटी बनेगी तो उस यूटी में आपको बहुत से बेनिफिट होंगे। जो बेनिफिट मिलने चाहिए थे वो तो कोई मिला नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हमें टैक्स पे और हमारा गला जो है वो दबाया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि आपके माध्यम से मैं ऑनरेबल एलजी साहब को, सीएस साहब को, ये पूरे ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से बेनती करूँगा कि वो बीच में आए और आके जो ये नेगोशिएशन करके इस, जो हम सड़कों पे आ रहे हैं, कल हम ट्रांसपोर्ट बंद करने जा रहे हैं, तो ये पोजीशन ना आए, ये कन्फ्रंटेशन ना आए, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना बने। और अगर अब भी गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनेगी तो फिर हम 3 दिन के बाद अपने ट्रकर्स और बसेस सड़कों में लाएंगे और एक एक करके गाड़ी अपनी चलाएंगे। और जिसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी, हम नहीं होंगे। कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बने, एसेंशियल कमोडिटीज की अगर कमी आए तो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी, हम नहीं होंगे। आवाज दो, हम एक हैं। मुजीब साहब जिंदाबाद, मुजीब साहब जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। क्या चाहते हैं? इंसाफ। साहब के आगे झुकना पड़ेगा, साहब के आगे झुकना पड़ेगा, साहब के आगे झुकना पड़ेगा।